सिनेमा की दुनिया ऐसी सीक्वल फिल्मों से भरी है जो ओरिजिनल का जादू फिर से जगाने की कोशिश करती है। फिर भी कभी कभी एक ऐसी फिल्म आती है जो न केवल कहानी को आगे बढ़ाती है बल्कि उसके यूनिवर्स को भी बढ़ा देती है, जिससे ऑडियंस ब्रेथलेस और सवालों से भरी रह जाती है। द विच पार्ट 2 द अदर वन बिल्कुल ऐसी ही एक फिल्म है। यह द विच पार्ट 1 द सबवर्जन का डायरेक्ट सीक्वल नहीं है। यह एक पैरेलल नैरेटिव के रूप में विच प्रोग्राम के चिलिंग लोर को गहरा करती है। यह ऐसे आपका डेफिनेटिव गाइड होगा। हम इसकी पूरी कहानी डाइसेक्ट करेंगे, खून खराबे वाली शुरुआत से लेकर क्रिप्टिक एंड तक। हम कैरेक्टर्स और हिडन डिटेल्स अनकवर करेंगे और फाइनल सीन को समझाएंगे। यह सब क्लियर और सिंपल रहेगा। यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह अच्छाई बनाम बुराई की सादा कहानी नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स पहेली बॉक्स है। सेंट्रल फिगर एक मिस्टीरियस लड़की जो सीक्रेट लेबोरेटरी से भागती है। उसकी जर्नी उस दुनिया की स्कोप बताती है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्लॉट, फैक्शंस के मोटिवेशंस, उसकी इमेंस पावर का असली मतलब। यह सिर्फ समरी नहीं, यह एक कंप्लीट डिकंस्ट्रक्शन है। विच प्रोग्राम के कोर में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। यह कहानी एक क्लैंडस्टिन युद्ध के बारे में है। सुपर पावर्ड बच्चे, रूथलेस कॉर्पोरेट एजेंट्स, गॉडलाइक एबिलिटीज वाले एनिग्मेटिक फिगर्स। फिल्म की शुरुआत एब्सोल्यूट कार्नेज की एक इमेज से होती है जो तुरंत उसके ब्रूटल टोन को एस्टेब्लिश करती है। हम आर्क नाम की एक सीक्रेट लेबोरेटरी में हुए नरसंहार के बाद का सीन देखते हैं। यह फैसिलिटी पहली फिल्म वाली से भी ज्यादा क्लैंडेस्टिन है। एक अकेली, खून से लथपथ लड़की दूर जा रही है। वह शायद अकेली सर्वाइवर है या शायद उसी ने यह सब किया है। यह ओपनिंग बिना शब्दों के उसकी इमेंस और टेरिफाइंग पावर दिखाती है। वह किसी खतरे से भागती हुई विक्टिम नहीं है। वह एक कैटेक्लिज्म है जिसे दुनिया पर अनलीश किया गया है। बर्फीले जंगल में उसका सफर नंगे पैर डिसोरिएंटेड। यह विच सागा में एक नए खतरनाक चैप्टर की शुरुआत को मार्क करता है। जैसे ही वह भटकती है, उसका रास्ता क्योंग ही को ले जा रही एक वैन से इंटरसेक्ट करता है। क्योंग ही एक युवा महिला है जिसे योंगडू के नेतृत्व में क्रिमिनल्स ने किडनैप किया है। ये क्रिमिनल्स क्योंग ही को अपने परिवार की जमीन पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपनी एबिलिटीज के एक स्टनिंग डिस्प्ले में द गर्ल आसानी से गैंगस्टर्स को निपटा देती है। वह मैलिस से नहीं बल्कि एक डिटैच्ड, लगभग चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी के साथ करती है। यह उसकी शक्तियों का हमारा पहला रियल लुक है। वह इम्पॉसिबल स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ चलती है। एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट को एक वन साइडेड डिस्प्ले ऑन ऑफ फोर्स में बदल देती है। क्योंग ही डरी हुई लेकिन बची हुई भी उस मिस्टीरियस लड़की को अपने घर ले जाने का फेटफुल डिसीजन लेती है। फिल्म का सेंट्रल मिस्ट्री द गर्ल की आइडेंटिटी है। वह कौन है और वह इतनी पावरफुल क्यों है? पूरी कहानी में हमें ऐसे क्लू दिए जाते हैं जो एक टेरिफाइंग पिक्चर बनाते हैं। पहली फिल्म की जायून एक फर्स्ट जनरेशन मॉडल थी। द गर्ल बिल्कुल अलग है, एक नया प्रोटोटाइप, एक परफेक्टेड स्पेसिमेन। उसे द अदर वन कहा जाता है। यह बताता है कि वह जायून की काउंटरपार्ट या सिबलिंग हो सकती है। हमें पता चलता है कि उसे पूरी तरह से लेबोरेटरी के अंदर पाला गया था, बाहरी दुनिया से अलग। इस वजह से उसकी सोशल ऑकवर्डनेस और मानव व्यवहार की मिमिक्री समझ आती है। वह सोशल नॉर्म्स या मोरालिटी को लगभग बिल्कुल नहीं समझती। वह एक ब्लैंक स्लेट है, लेकिन उस स्लेट में देवता जैसी शक्ति भरी है। उसकी शक्तियां किसी भी पहले देखी गई चीज से अलग लेवल की हैं। जहां जायून तेज और मजबूत थी, द गर्ल मैटर को फंडामेंटल लेवल पर मैनिपुलेट कर सकती है। वह कैजुअली टेलीकाइनेसिस दिखाती है, गोलियां रोकती है, वाहनों को रीडायरेक्ट करती है, अपने विरोधियों को बिना छुए कुचल देती है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वह लोगों को चीर देती है जैसे कागज, और उसके साथ उसकी शक्तियों का एक डायरेक्ट, अनफिल्टर्ड कनेक्शन है। फिल्म के केओस के दिल में क्योंग ही और उसके भाई डेगिल का शांत, पास्टोरल जीवन है। वे उस आम दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें द गर्ल भटक गई है। क्योंग ही अपनी रेजिलियंस और कंपैशन से डिफाइन की गई एक कैरेक्टर है। वह हाल ही में अपनी फैमिली की जमीन को लोकल क्राइम बॉस योंगडू से बचाने के लिए मिलिट्री सर्विस से लौटी है, जो उसे अवैध रूप से हथियाने की कोशिश कर रहा है। द गर्ल को बचाने का उसका डिसीजन एक कंप्लीट स्ट्रेंजर जिसने अभी अभी टेरिफाइंग एबिलिटीज का प्रदर्शन किया है, उसकी इनहेरेंट अच्छाई का एक प्रमाण है। वह एक खोई हुई बच्ची को देखती है, न कि एक मॉन्स्टर को, और उसे खाना, आश्रय और बिलोंगिंगनेस की भावना प्रदान करती है। ऐसी चीजें जो द गर्ल ने कभी नहीं जानी थीं। डेगिल क्योंग ही का छोटा भाई,
द गर्ल को देखने के लिए एक अलग लेंस प्रदान करता है। वह शुरू में उससे वेरी और थोड़ा डरा हुआ होता है। उसे उसके इमेंस एपेटाइट और अजीब बिहेवियर को देखने के बाद एक मॉन्स्टर कहता है। हालांकि उसका डर धीरे धीरे एक ग्रजिंग स्वीकृति और यहां तक कि दोस्ती के एक रूप में बदल जाता है। उनके इंटरेक्शन फिल्म के कुछ हल्के पल प्रदान करते हैं, क्योंकि वह उसे दुनिया के बारे में सिखाने की कोशिश करता है और वह उसे डिटैच्ड क्यूरियोसिटी के साथ ऑब्जर्व करती है। उनका बॉन्ड हालांकि अनकन्वेंशनल जेन्युइन है। फार्म पर रिलेटिव शांति बस एक विनाशकारी तूफान से पहले की शांति है। तीन अलग और शक्तिशाली फैक्शंस द गर्ल का शिकार कर रहे हैं। विच प्रोग्राम के एजेंट्स द गर्ल को पकड़ने के लिए आते हैं। ऑनफिशियल टीम जो हायोन उनका रूथलेस प्रैक्टिकल नेता है, उनकी टीम हाईटेक और एलीट है, पर वे इंसान ही हैं। शंघाई के टोकल्स सुपर पावर्ड हथियारों की टीम आ रहे हैं। जैंग कैरिस्मेटिक लीडर है। 4 टोकल्स की एबिलिटीज द गर्ल जैसी पर कम रिफाइंड हैं। उन्होंने आर्क पहले ही नष्ट किया था। उनका मिशन शुरू में अस्पष्ट पर डेडली है। उनकी विधियां ब्रूटल और इंडिस्क्रिमिनेट। योंगडू गैंग को खत्म कर दिया गया। योंगडू के लोकल गैंग के अवशेष आते हैं, बदला चाहते हैं। असली प्रकृति से अनजान उनका आगमन लिट मैच इन गैसोलीन की तरह अंतर्निहित कैटलिस्ट है। तीनों फैक्शंस लगभग एक ही समय पर फार्म पहुंचते हैं। हर किसी का अपना एजेंडा है। जो हायोन एजेंट्स उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। शंघाई टोचाल्स उसे मारना चाहते हैं। योंगडू सिर्फ बदला चाहता है। क्योंग ही और डाइगिल बीच में फंसते हैं। घर युद्ध क्षेत्र बन जाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स केओस और हिंसा का एक मास्टरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड सीक्वेंस है। यह तब शुरू होता है जब योंगडू और उसका गैंग फार्म पर पहुंचते हैं द गर्ल से बदला लेने के लिए। उनकी धमकी देने की दयनीय कोशिश शंघाई टोचाल्स के आने से कट जाती है, जो आसानी से और बेरहमी से पूरे गैंग का नरसंहार कर देते हैं। शक्ति का यह उदासीन प्रदर्शन मुख्य भोजन के लिए एक डार्क एपेटाइजर का काम करता है। यह टोकल्स को एक वैध खतरा के रूप में स्थापित करता है और द गर्ल के साथ होने वाले आसन्न टकराव के लिए दांव बढ़ाता है। क्योंग ही और डेगिल केवल डर में देख सकते हैं। उनका घर युद्ध क्षेत्र बन जाता है। जैसे ही टोकल्स अपना ध्यान द गर्ल की ओर मोड़ते हैं, जो हियोन की एजेंट्स धावा बोलती है। यह एक 3 वे लड़ाई शुरू करता है। एजेंट्स हालांकि आउटमैच्ड रणनीति और टीम वर्क से टोकल्स को उलझाते हैं। कैओटिक गोलाबारी। इस बीच क्योंग ही गंभीर रूप से घायल हो जाती है। डेगिल को जांग बंधक बना लेता है। यह द गर्ल के लिए ट्रिगर है। वह टूटने के कगार पर पहुंचती है और अपनी शक्ति का हिस्सा अनलीश करती है। आसमान गहरा होता है। वह व्यवस्थित रूप से विरोधियों को ओवरवेलमिंग बल से नष्ट करती है, सटीक और विनाशकारी। द गर्ल और शंघाई टोकल्स की लड़ाई क्लाइमेक्स का केंद्र है। उसकी श्रेष्ठता दिखती है। टोकल्स शक्तिशाली है, पर वे उसके सामने बच्चे हैं। वह हर चाल का आसान जवाब देती है। नियंत्रण और कच्ची शक्ति का स्तर दर्शकों को चौंका देता है। वह उन्हें एक एक कर ग्रूसम तरीके से निपटाती है, लेकिन उनके नेता जांग के साथ लड़ाई विशेष रूप से खुलासे वाली होती है। वह निकाल देती है कि द गर्ल ओरिजिनल मॉडल है, वे इम्परफेक्ट प्रतियां। जांग की हार अपमानजनक है। एक नए खिलाड़ी का आगमन क्लाइमेक्स को मोड़ता है। जैसे ही द गर्ल अंतिम दुश्मनों को खत्म करने वाली होती है, वह अचानक इनकैपेसिटेटेड हो जाती है। जायून पहली फिल्म की विच दिखाई देती है, और भी शक्तिशाली, आत्मविश्वासी। द विच पार्ट 2 का अंतिम दृश्य लड़ाई के कुछ समय बाद एक नए अज्ञात स्थान पर होता है। हम द गर्ल को जागते हुए देखते हैं, अब साफ कपड़े पहने हुए जायून के सामने बैठी हुई। उनके साथ बंदी जो ह्योन भी है। जायून अब स्पष्ट रूप से नियंत्रण में है, अपनी योजना बताती है। उसने द गर्ल को आंख से बाहर निकाला है। यह निहित है कि उसने प्रारंभिक भागने का ऑर्केस्ट्रेशन किया था, क्योंकि उसे अपनी बहन की मदद की जरूरत है। उनका अंतिम लक्ष्य अपनी मां को खोजना है। जायून का मानना है कि केवल उनकी मां ही इलाज दे सकती है, जो जेनेटिक दोषों का स्थायी इलाज प्रदान कर सकती है। वे दोष जो उसे सीरम न लेने पर दुर्बल करने वाले शारीरिक दुष्प्रभाव पैदा करते हैं। द गर्ल, जो पूरी फिल्म में निष्क्रिय रही है, अंत में बोलती है, क्या मैं बड़ी बहन हूं या तुम? यह साधारण प्रश्न अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि वह पूरी तरह जाग चुकी है और अपनी पहचान प्रोसेस कर रही है। जायून मुस्कुराती है, प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ देती है।